बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 11 में। जैसा कि आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो में देखा कि उसमें मैंने भौतिक राशियों की बीमाओं के बारे में बताया, बीमाएं क्या होती हैं और किसी भी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र कैसे निकालते हैं, ये समझाया था। बीमीय जो विश्लेषण का जो उपयोग है, भौतिक विज्ञान में बीमीय विश्लेषण का क्या उपयोग है, इसके बारे में हम आज सीखते हैं। उम्मीद है कि आपने हमारा पिछला वीडियो जरूर देखा होगा और यदि नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। और सीरियसली पूरा वीडियो देखना है और उसके बाद ही जो है ये वीडियो देखिएगा तो समझ में आएगा। पहले यदि इसको देखने लगेंगे और बीमाओं के बारे में आपको कुछ नहीं मालूम होगा तो फिर नहीं समझ में आएगा। यदि मालूम है तो डायरेक्ट इसको भी देख सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि जो डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन क्या हैं, बीमीय विश्लेषण का उपयोग क्या है। तो सबसे पहला उपयोग है कि किसी दिए गए मात्रक को दूसरे मात्रकों में बदलना। एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में कैसे बदला जाता है। जैसे मान लिया MKS पद्धति या SI पद्धति में किसी भौतिक राशि का मात्रक दिया हुआ है। अब हमें यदि इसको किसी दूसरी पद्धति में ले जाना है, किसी दूसरी पद्धति में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। यहां पर यह बात नोट करनी है, समझनी है कि यदि हम किसी भी पद्धति से किसी भौतिक राशि को मापते हैं तो उसका जो माप आती है, माप का परिमाण जो है वो समान ही रहता है। पद्धति बदल जाने से उसकी माप नहीं बदल जाएगी, माप तो वही रहेगी। कोई जो है 2 मीटर लंबाई है तो वो 2 मीटर ही रहेगी। हालांकि 2 की जगह पर 200 सेंटीमीटर आ सकता है, 2000 मिलीमीटर आ सकता है, लेकिन जो है माप तो उसी वस्तु की है। जिसका मैंने 2 मीटर कहा या 200 सेंटीमीटर कहा या 2000 मिलीमीटर कहा, तो इस आधार पर हम किसी भी राशि जो कि दी गई है उसके मात्रक किसी पद्धति में दिए गए हैं, हमें दूसरी पद्धति में बदलना है। ठीक है ना। तो हमने पहला उपयोग लिख रखा है कि एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। तो यहां पर ये जो तरीका है, ये विधि, ये बात इस पर आधारित है कि किसी राशि का परिमाण पद्धति के बदल जाने पर नहीं बदलता। ये विधि इस पर आधारित है कि किसी राशि का परिमाण पद्धति के बदल जाने पर नहीं बदलता। मतलब N1U1 बराबर होता है N2U2। ये किसी एक पद्धति में उस भौतिक राशि का की माप ली गई है। U1 क्या है? मात्रक है। N1 उसका जो है परिमाण है और U2 कोई दूसरी पद्धति का मात्रक है और वहां पर उसकी वैल्यू आ रही है N2। जैसे कि हमने कहा 2 मीटर बराबर होता है 200 सेंटीमीटर। तो यहां पर 2 N1 हो गया और जो है मीटर उसका मात्रक हो गया। अब ये यहां पर N2 देखिए दूसरा आ गया है और U2 मतलब जो मात्रक है वो बदल गया है, लेकिन दोनों बराबर ही रहे। इस फैक्ट पर ये आधारित है, ये जो विधि डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमें मान लिया N2 पता करना है, तो N2 बराबर क्या हो जाएगा? N1
U1 बटे U2। अब ये U1 और U2 क्या हैं? दो विभिन्न पद्धतियों में मात्रक हैं, और हम यहाँ जो यांत्रिकी है उसमें मात्रक के लिए द्रव्यमान मूल राशि जो लेते हैं, द्रव्यमान, लंबाई और समय लेते हैं। तो द्रव्यमान, लंबाई और समय, इन्हीं तीन राशियों के आधार पर यांत्रिकी में मात्रक या लिखे जाते हैं, और जो मात्रक लिखे जाते हैं उन पे घातें भी होती हैं, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं, N1 तो रहेगा ही रहेगा, U1 को लिखेंगे M1 और U2 को भी लिख लेंगे M2, और इसकी घात बराबर ही आएगी, मान लिया वो घात 1 है। इसी तरह से अब लंबाई L1 बटे L2 की घात B, और समय जो है हमारा T1 बटे T2 की घात C। ये फार्मूला याद रखिए कि N2 बराबर होता है N1, M1 अपान M2 की घात A, L1 अपान L2 की घात B, T1 अपान T2 की घात C। अब हम पहला प्रश्न लेते हैं और सिखाते हैं, देखते हैं कि कैसे बदला जाता है। बहुत ध्यान से देखिएगा। और पहला प्रश्न है हमारा, इसी के आधार पर करना है। पारे का घनत्व, पारे का घनत्व दिया हुआ है 13.6, किसी एक पद्धति में दिया गया है, और वो पद्धति है CGS है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस पारे का घनत्व को हमें MKS सिस्टम में बदलना है। पारे का घनत्व इतने सेंटीमीटर है, इसे MKS पद्धति में क्या कहें, इसका MKS पद्धति में मान ज्ञात करो, ये प्रश्न है। तो हमारा देखिए N1 की वैल्यू जो है वो इतनी है, N1 बराबर है 13.6। अब ये है क्या, घनत्व है। तो घनत्व का हमें क्या लिखना पड़ेगा, बीमा लिखनी पड़ेगी, बीमीय सूत्र लिखना पड़ेगा। तो जिस राशि को बदलना है उसका बीमीय सूत्र लिखना पड़ेगा। और घनत्व आपको मालूम है कि घनत्व D बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो इस तरह से M बटे L की घात 3। तो इसका बीमीय सूत्र हो गया ML-3, और T की घात 0 रहेगी। इसमें T तो आया नहीं कहीं, तो T की घात 0 लिख सकते हैं, लिखना चाहें नहीं तो छोड़ सकते हैं। ये हमें इस घनत्व का बीमीय सूत्र लिख लिया। इसको देखने से पता लग रहा है कि M के ऊपर घात 1 है, L की घात -3 है, T की घात 0 है। तो M के ऊपर हमने A घात लगा रखी है, तो इसका मतलब हुआ A बराबर हमारा हो गया 1, और B जो लंबाई है उसकी घात B लिख रखी है फार्मूले में, और B का मान है -3, और C जो है उसका मान यहां पर 0 है। देखिए अब इस सूत्र में हम ये सब मान रख देंगे, और देखिए कैसे करते हैं। तो N2 बराबर हो गया N1 13.6। अब हमारी जो पद्धति दी गई पद्धति है वो ग्राम सेंटीमीटर वाली है, यानी CGS पद्धति है, और इसको हमें किलोग्राम मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति में बदलना है। तो देखिए ऊपर हम लिखेंगे ये वाली पद्धति M1 L1 T1। तो M1 मतलब मास जो है इस पद्धति में ग्राम में लिखा जाता है, तो 1 ग्राम ऊपर लिख लिया। अब MKS पद्धति में द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं, तो 1 किलोग्राम लिख दिया हमने, और इसकी घात लगा दी हमने। A बराबर आया था 1, ठीक है, गुणा L, लंबाई इसमें सेंटीमीटर में होती है इस दी गई पद्धति में, तो 1 सेंटीमीटर लिखेंगे, और नीचे लिखेंगे 1 मीटर, क्योंकि ये पद्धति जो है MKS है ना। और यहाँ पर घात -3 हो जाएगी। दोनों पद्धतियों में समय सेकंड में ही नापा जाता है, 1 सेकंड बटे 1 सेकंड।
की घात 0, किसी की घात 0 बराबर होता है 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा 1। अब हम इसको नहीं लिखेंगे, ये वाला पद जो है 1 के बराबर हो जाएगा, ये वाला। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि कुछ परिवर्तन करेंगे। देखिए यहाँ किलोग्राम है, नीचे किलोग्राम है, ये एक जैसे होने चाहिए। यहाँ सेंटीमीटर है, नीचे मीटर है। तो आपको जो चीज आसान हो, चाहे तो ग्राम को किलोग्राम में बदल लीजिए, चाहे किलोग्राम को ग्राम में बदल दीजिए, ये आपकी मर्जी है। तो हमें जो आसान लग रहा है वो किलोग्राम को ग्राम में बदलना, तो हम वही काम करने जा रहे हैं, किलोग्राम को ग्राम में बदल रहे हैं। तो N2 बराबर हो गया 13.6 1 ग्राम बटे 1000 ग्राम की घात 1, 1 सेंटीमीटर बटे 1 मीटर है, तो इसका मतलब 100 सेंटीमीटर हो गया, है ना। ग्राम ग्राम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, घात हो गई -3, ये हो गया 1। तो अब देखिए ग्राम ग्राम हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं हुई, है ना। 13.6 गुना, ये हो गया 1/1000 गुना, ये क्या है, घात -3 है। -3 को +3 में बदलने के लिए ये हमारे पास है क्या, 1/100 लिखा हुआ है और घात -3 है। तो इसको हमें, इसकी घात को धनात्मक करने के लिए इसको हमें उलटना पड़ेगा, 1/100 को 100/1 लिखना पड़ेगा। ये सीखना है इस चीजों को। ये हो गया 100/1 घात 3, इसका मतलब ये हुआ 13.6 गुणा 1/1000 गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100, 3 बार। अब 0 से काटिए, 0 देखिए 2 0 ये कट गए, इसके 1 0 यहां से भी कट गया, तो हमारा आंसर आ रहा है 13.6 गुणा, देखिए 1000 आ रहा है। इसको हम लिख सकते हैं 13.6 गुणा 10 की घात 3, और ये हमारा मात्रक MKS में होगा, तो MKS का मतलब ग्राम की जगह आ जाएगा किलोग्राम, और सेंटीमीटर की जगह पर आ जाएगा मीटर की घात 3। तो ये है, हमने 13.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर को MKS पद्धति में बदल दिया, और ये क्या था, घनत्व था। एक और प्रश्न लेते हैं, अगला प्रश्न इसी तरह का। अब की बार हमारे पास गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान जो कि MKS में दिया गया है, अब हमें इसको CGS में बदलना है। दूसरा प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, G, कैपिटल G बराबर होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इसकी जो मात्रक दिए गए हैं उससे पता लग रहा है कि ये SI यूनिट है, और हमें इसको CGS में बदलना है। CGS में बदलो। अच्छा, यहां पर हमें ये मालूम होना चाहिए कि CGS में बल ये MKS में न्यूटन होता है, CGS में क्या होता है, डाइन। न्यूटन की जगह डाइन आ जाएगा, बाकी तो ठीक है, मीटर की जगह सेंटीमीटर आएगा, किलोग्राम की जगह ग्राम आएगा, लेकिन न्यूटन की जगह क्या आएगा, डाइन आएगा। CGS में बल का मात्रक डाइन होता है, तो ये हमें मालूम होना चाहिए। बदल तो जाएगा, लेकिन हमें मात्रक तो अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा। तो न्यूटन की जगह क्या लिखेंगे, डाइन, और मीटर की जगह सेंटीमीटर, और किलोग्राम की जगह पर ग्राम। बाकी जो है सब कुछ यही रहेगा, ठीक है ना, घातें वगैरह यही रहेंगी। तो फार्मूला लिख लीजिए पहले। N2 बराबर होता है N1, M1 की घात M1/M2 की घात 1 A गुणा L1/L2 की घात B, T1/T2 की घात C, ये है। अब जैसा कि मालूम है कि हमें N1 तो मालूम है, वो क्या है, 6.67 इंटू 10⁻11। लेकिन अब हमें क्या चाहिए होता है, इसका विमीय सूत्र, जिससे कि हम इन घातों के मान ज्ञात कर सकें।
तो विमीय सूत्र यदि नहीं मालूम है तो निकाल लीजिए भाई। ये हमने निकालना सिखाया है अपने पिछले वीडियो में। देखिए कहाँ जी आता है, एफ बराबर होता है जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। तो जी बराबर होता है एफ आर स्क्वायर बटे m1 और m2। एफ बल है तो बल का मात्रक वो विमीय सूत्र लिखिए m/L/T-2। आर स्क्वायर मतलब लंबाई गुणा लंबाई का स्क्वायर, एल का स्क्वायर बटे m1 m2 m इंटू एम स्क्वायर। ये आया। अब इसको थोड़ा हल करके लिख लीजिए तो m की घात आ जाएगी -1। जी का विमीय सूत्र आ जाएगा m की घात -1। एल यहाँ पर एल की घात 1 है, ये 2 है तो एल की घात 3 आ जाएगा और टी की घात -2। देखिए ये हमारा विमीय सूत्र आ गया। ठीक है, अब हम इस विमीय सूत्र की सहायता से ए बी सी के जो घातें हैं उसके मान लिख सकते हैं। तो ए बराबर हो गया -1, बी बराबर हो गया 3 और सी बराबर हो गया -2। अब बदलना शुरू कर लीजिए। n2 इक्वल हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 m1। ये जो पद्धति है उसके हिसाब से हमें ऊपर मान लिखने हैं। द्रव्यमान 1 किलोग्राम जो बदलना है, सीजीएस में बदलना है तो 1 किलोग्राम बटे जो है, किलोग्राम को मैंने केजी लिख दिया है और यहाँ पर 1 ग्राम की घात लगाएंगे हम -1 गुणा। अब लंबाई इस मात्रक में, दिए गए मात्रक में लंबाई मीटर में होती है। 1 मीटर 1 m लिख रहे हैं ना, हिंदी में भी लिख सकते हो। और 1 मीटर बटे 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मैंने cm लिख दिया। की घात बी बराबर कितना आया था 3 गुणा 1 सेकेंड बटे 1 सेकेंड। तो ये भी सेकेंड है और इस पद्धति में भी समय का मात्रक सेकेंड ही है और सीजीएस में भी सेकेंड है। तो घात इसकी -2 है। अब यहाँ पर 1 की घात -2 तो आएगा तो 1 ही, 1 की घात 10 तो भी 1 की घात -5 तो भी 1, तो 1, तो यहाँ पर तो 1 ही आ जाएगा। अब इसको बदलें, देखिए 6.67 इंटू 10⁻11 और इसको बदलना शुरू करिए। किलोग्राम को ग्राम बदलना आसान है तो मैंने उसको 1000 ग्राम लिख दिया बटे 1 ग्राम। अब देखिए ग्राम हो गया है ना, ये -1 है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है बटे 1 सेंटीमीटर की घात 3 गुणा 1 आ जाएगा। तो ये आया 6.67 इंटू 10⁻11 और ये देखिए घात -1 है। तो क्या हुआ, 1000 की घात -1 गुणा ये 100 की घात 3 है प्लस की। हल करिए 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू ये घात धनात्मक करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे 1000 गुणा, ये तो धनात्मक ही है तो 3 बार 100 गुणा 100 लिख दीजिए। 100 गुणा 100 गुणा 100, तो 2 जीरो कट गए ये वाले और 1 जीरो इस 100 का भी कट गया। ये तो आया 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 1000 बराबर आया, ये 10 की घात 3 प्लस का है, 10 की घात 3 प्लस का है और ये 10 की घात -11 है। तो 11 में से 3 घट जाएंगे क्योंकि वो धनात्मक है। 1000 का मतलब क्या हुआ, 1000 का मतलब होता है 10 की घात प्लस का 3 है ना। ऐसे लिख लीजिए -10 की घात -11 गुणा 10 की घात 3। गुणा में घातें जुड़ती हैं तो -11 प्लस 3 -11 प्लस 3, तो ये फाइनल आंसर हमारा आ जाता है। यहाँ लिख देते हैं, फाइनल आंसर आया 6.67 इंटू 10⁻8। हमने कहा था ना मात्रक आपको अपने हिसाब से लिखने हैं, तो ये न्यूटन की जगह हो गया डाइन और न्यूटन मीटर स्क्वायर, मीटर की जगह हो गया सेंटीमीटर। डाइन हिंदी में लिख सकते हैं, डाइन सेंटीमीटर का वर्ग बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम, और यहाँ पर आ जाएगा ग्राम पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये हमारा
बदल गया, जो कि एसआई यूनिट में दिया गया था, अब सीजीएस यूनिट में गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान हमें ज्ञात हो गया है। देखिए इतना है। तो इस तरह से हम किसी भौतिक राशि का एक पद्धति में, एक पर्टिकुलर पद्धति में मान दिया गया है, तो दूसरी पद्धति में आसानी से हम बदल सकते हैं। एक प्रश्न और देखिए, और वहां पर हम जूल को अर्ग में बदलने जा रहे हैं। अंतिम प्रश्न है जूल को अर्ग में बदलना। तीसरा प्रश्न है 1 जूल को अर्ग में बदलना। जूल जो है किसका मात्रक है, बताओ भाई। जूल जो होता है वो कार्य का मात्रक है या ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। और इसको हमें अर्ग में बदलना है, कि मतलब सीजीएस सिस्टम में ले जाना है। ये भी मालूम होना चाहिए, ये हमारा एसआई सिस्टम है, ये अर्ग जो होती है सीजीएस सिस्टम की यूनिट है। ये थोड़ा सीखना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से ये हमारा जूल जो है वो कार्य का मात्रक है या ऊर्जा का मात्रक है। तो इसका हमें विमीय सूत्र लिखना पड़ेगा। तो बल गुणा विस्थापन m l स्क्वायर t माइनस 2, ये हो गया हमारा विमीय सूत्र। n1 बराबर हो गया 1, n2 पता करना है अर्ग में, है ना। तो सूत्र लगाइए, n1 बराबर हो जाएगा, n2 बराबर हो जाएगा n1 m1 अपान m2 की घात a, l1 अपान l2 की घात b, t1 अपान t2 की घात c। वैल्यू रखिए, n1 की जगह 1 गुणा। अब देखिए मैंने ना कहा एसआई यूनिट है, तो ऊपर सब एसआई यूनिट के मान आ जाएंगे। एसआई यूनिट में द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं, 1 किलोग्राम, और ये सीजीएस है तो ये 1 ग्राम हो जाएगा। कि घात a और m की घात कितनी है यहाँ पर, यानी हम लिख सकते हैं a बराबर 1 है, b बराबर हमारा 2 है और c बराबर -2 है। तो a की घात, a का मान जो है हमने लिख दिया 1 है। लंबाई यहाँ पर 1 मीटर है, यहाँ 1 सेंटीमीटर होती है। घात कितनी है, 2 आ जाएगी। और समय दोनों पद्धतियों में सेकेंड ही होता है, 1 सेकेंड बटे 1 सेकेंड की घात -2। तो इसका मान फिर से 1 ही हो जाएगा। इसको बदलना पड़ेगा इधर, 1 गुणा 1 किलोग्राम को ग्राम में बदल दीजिए, 1000 ग्राम हो गया बटे 1 ग्राम घात 1। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो वो लिख दिया बटे 1 सेंटीमीटर। घात कितनी लगानी है, 2। ये इसका मान 1 हो गया। 1 बटे 1 है, घात -2। 1 की घात कितनी भी हो उसका मान 1 ही रहता है, 1 गुणा 1 गुणा 1 1 है। अब देखिए इसको हल करिए, तो ये हो गया n2 बराबर हो गया 1 गुणा 1000 गुणा, देखिए 100 की घात 2 है, 100 की घात कितनी है, 2 है। तो 1000 गुणा 100 गुणा 100, तो शून्य गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की घात 7 लिखा जाएगा। ये हो जाएगा 10 की घात 7, और ये होगा अर्ग। मतलब 1 जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अर्ग। ये हमने जूल को अर्ग में बदल दिया आसानी से। बस हमें क्या करना पड़ता है, उस राशि जिसका मान दिया गया है उसका हमें विमीय सूत्र जरूर मालूम होना चाहिए, और विमीय सूत्र जो है हमने सिखा दिया है बनाना, ठीक है। तो और क्योंकि उसी के आधार पर हम जो घातें लिखी जाती हैं ABC, उनका मान लिखते हैं, है ना। अगला उपयोग है, देखिए 3 हमने उदाहरण दे दिए इसके। अब अगला उपयोग करते हैं। विमीय विश्लेषण का अगला उपयोग क्या है उसकी बात। दूसरा है किसी भौतिक राशि के सूत्र में विमीय संतुलन
का परीक्षण करना यानी बीमा के आधार पर वो भौतिक राशि का सूत्र सही है या नहीं सही है, इसका परीक्षण करना होता है। यदि बीमा के आधार पर वो दिया गया सूत्र सही है तो क्या होगा कि दाएं पक्ष और बाएं पक्ष दोनों पक्षों की बीमाएं जो है बराबर आ जाएंगी, बीमीय सूत्र एक जैसे हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम पहले देखिए एक सूत्र लिखते हैं और उसका परीक्षण करके देखते हैं कि वो सही है या गलत है ना। तो आवर्त एक पहला प्रश्न है, आवर्त काल जो होता है, जो सरल लोलक होता है उसका आवर्त काल जो है हमने दिया हुआ है, t बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट 12 बटे g। यहां पर t आवर्त काल है, l सरल लोलक की लंबाई है, g जो है वो गुरुत्वीय त्वरण है। यदि ये फार्मूला सही है तो बाएं पक्ष और दाहिने पक्ष की बीमाएं समान आ जाएंगी, एक जैसी आ जाएंगी। बीमीय सूत्र जैसे हम लिखेंगे वो एक जैसे आ जाएंगे। देखिए आवर्त काल दोनों तरफ का बीमीय सूत्र लिखने हैं। अगर समय है तो समय का हमने ये बीमीय सूत्र लिख दिया t। ये जो है स्थिरांक है, इसका कोई बीमा नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये बीमाहीन स्थिरांक है, तो इसको छोड़ दीजिए। अब वर्गमूल का मतलब होता है घात 1/2, ठीक है ना। तो यल लंबाई को यल लिखेंगे और गुरुत्वीय त्वरण, कोई भी त्वरण हो, सभी त्वरणों के जो बीमीय सूत्र होते हैं वो एक जैसे होते हैं। तो ये यल t-2 की घात 1/2। इधर तो कुछ हल करना नहीं, इधर करिए। देखिए ये कट गया, यल से t को ऊपर ले जाइए तो घात धनात्मक हो जाएगी, t की घात 2 हो जाएगी, घात 1/2। घात की घात होती है, जब किसी संख्या में घात की घात होती है तो उसकी गुणा करते हैं। t की घात 2 गुणा 1/2, 2 कट गया तो ये इधर भी t आ गया। इसका मतलब ये बीमीय आधार पर ये समीकरण, ये सूत्र सही है। तो ये बीमीय आधार पर सूत्र ठीक है, ये सिद्ध हो गया। अब हम एक दूसरा सूत्र को देखते हैं, परीक्षण करते हैं वो सही आता है या नहीं आता है। दूसरा प्रश्न, और हम समीकरण लेते हैं इसमें, s बराबर है ut प्लस हाफ at²। इसमें जो चीजें आई हैं उसको बता देते हैं। ये दूरी है, ये प्रारंभिक वेग है u, ये समय है, a त्वरण है, t समय है। तो इस तरह की के संबंधों को बीमीय विधि से चेक करना है कि ये ठीक है या नहीं है। इसके लिए हमें क्या होना चाहिए कि प्रत्येक पद का बीमीय सूत्र एक जैसा होना चाहिए। मतलब ये दूरी है तो ये जो लिखा हुआ है ये भी दूरी को प्रदर्शित करना चाहिए, ये जो लिखा है इसको भी दूरी को प्रदर्शित करना चाहिए। कैसे देखिए, तो हमारा लेफ्ट में LHS में ये तो हो गया यल, इसका बीमीय सूत्र। अब देखिए ये वेग है तो इसका सूत्र लिखिए lt-1 गुणा t का क्या हो गया t प्लस 1/2 छोड़ दिया जाएगा। त्वरण का होता है lt-2 गुणा t का वर्ग मतलब t²। तो ये होगा, गुणा करिए t की यल गुणा t की घात -1 प्लस 1 प्लस यल और गुणा t की घात -2 प्लस 2। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो हमारे पास ये देखिए यल t की घात 0 आ गई प्लस यल गुणा t की घात 0 आ गई। 0 घात जो होती है किसी भी संख्या की वो उसका मान हो जाता है 1। तो ये आ गया यल प्लस यल, मतलब इस पद का जो बीमीय सूत्र आया वो यल आया, इस पद का भी बीमीय सूत्र यल आया। तो ये लंबाई इधर भी है, लेफ्ट में भी है, बाईं तरफ लंबाई है, दाहिनी तरफ भी लंबाई है। तो लंबाई प्लस लंबाई मतलब लंबाई ही है, यल बराबर यल। तो बीमीय विधि से ये समीकरण सही पाई गई। एक और प्रश्न देखिए,
जैसे कि एक वेग दिया गया है, ध्वनि, ऐसे सूत्र दिया गया है, अब उसको चेक करना सही है या गलत है। ध्वनि का वेग दिया गया है, तीसरा प्रश्न है ध्वनि का वेग, v बराबर दिया गया है 1/L अंडर रूट, और यहां पर दी गया है p/रो। ये रो लिखा हुआ है, रो का मतलब होता है घनत्व। प्रश्न जब दिया जाता है तो ये बताया जाता है कि ये जो v क्या है, p क्या है और ये रो क्या है, ये बताया जाता है। इसका टेंशन नहीं लेना है, ये तो क्वेश्चन में दिया जाएगा। ये यल यहाँ पर लंबाई है, पी क्या है, दाब है, और रो जो है वो घनत्व है। अब देखते हैं कि ये सूत्र सही है या गलत है। धीमी विधि से चेक कर रहे हैं। देखिए पहले बाएं पक्ष का लिखिए, वेग है तो यल टी माइनस 1, ठीक है। इधर वाला देखिए 1/, लंबाई को यल लिखते हैं और ये वर्गमूल का वो चिन्ह लगा हुआ है, इसकी घात 1/2 लगाने। दाब, दाब का मैंने लिखना बताया था, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल का मतलब एम यल टी माइनस 2 और क्षेत्रफल यल का वर्ग, है ना। तो ये दाब का विमीय सूत्र आ जाएगा एम यल की घात -1 और टी की घात -2। ये तो हो गया दाब का, बटे घनत्व। घनत्व को हम अभी बता चुके हैं, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो एम यल की घात -3, एम यल की घात -3, और घात लग जाएगी वर्गमूल की जगह 1/2। अब इसको हल कर लेंगे, द्रव्यमान से द्रव्यमान कट गया, बराबर 1/L। अब देखिए ये जो घात 3 है ऊपर चली जाएगी, तो यल की घात -1 + 3, और टी की घात 2 था वो लिखा रहेगा, टी की घात 2 की घात 1/2, 1/L। ये यल की घात आ गई हमारी कितनी, 2, और ये टी की घात भी 2 है, टी की घात 2 है, 1/2। अब देखिए ये वाला होल घात है तो इसकी इससे गुणा हो जाएगी, इससे घात की घात होती है तो गुणा होती है, तो 1/L, यल की घात 2 गुणा 1/2 इंटू टी की घात 2 गुणा 1/2। ये कट गया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया है, देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं 1/L, और यहां पर आया, यहां से यल आया, यहां से टी आया, यल इंटू टी। इस यल से ये यल कट गया, बचा क्या, टी। और बाईं तरफ क्या लिखा हुआ है, यल टी -1, और दाहिनी तरफ क्या आ रहा है, केवल टी। इसका मतलब ये समीकरण, ये सूत्र गलत है। तो विमीय आधार पर यह सूत्र गलत है, सिद्ध हो गया। क्योंकि बायां पक्ष और दाहिना पक्ष दोनों तरफ की विमाएं समान नहीं आई, तो गलत हो गया विमीय विधि से। तो इस तरह से हम किसी भौतिक राशि के सूत्र में विमीय संतुलन का परीक्षण कर सकते हैं कि विमीय आधार पर ये समीकरण संतुलित है या नहीं है। और एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट उपयोग है जिस पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, वो अब डिस्कस करने जा रहे हैं। सीखना है, इसको भी सीखना है। देखिए ये चीजें सीखने वाली हैं। प्रश्न जो हैं इसी तरह से आते हैं कि आप उस चीज को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर विभिन्न भौतिक राशियों में तीसरी एप्लीकेशन है, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट उपयोग है। विमीय विश्लेषण का विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। तो सबसे पहला हम प्रश्न लेते हैं, क्या प्रश्न लिख देते हैं, एक सरल लोलक की लंबाई यल, स्मॉल एल लिख देते हैं,
तथा उसका आवर्तकाल t है। सरल लोलक की आवर्तकाल लंबाई तथा गुरुत्वीय त्वरण में संबंध स्थापित करो। में विमीय विधि से संबंध स्थापित करना ये प्रश्न है। एक सरल लोलक जिसकी लंबाई जो है L है तथा उसका आवर्तकाल T है। सरल लोलक की आवर्तकाल लंबाई तथा गुरुत्वीय त्वरण में विमीय विधि से संबंध स्थापित करना है। तरीका समझिए। 2-3 क्वेश्चन है इसके भी लगा, बाकी हमने लिख रखे हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसका तरीका क्या होता है कि पहले हम एक समीकरण लिखते हैं जैसा कि बताया गया है। आवर्तकाल में संबंध स्थापित करना है, आवर्तकाल का संबंध स्थापित करना लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण में। तो आवर्तकाल T समानुपाती का चिन्ह लगा देते हैं और लंबाई L लिख देते हैं, इसकी घात a लगा दी, और जो दूसरा भौतिक राशि गुरुत्वीय त्वरण है g की घात b लगा दी। तीसरी राशि होती है तो उसकी घात c लगा देते हैं। अब T बराबर हो जाएगा, एक नियतांक लगा दीजिए k, L की घात a, g की घात b। ये हमारी समझो समीकरण है। अब इसमें क्या करेंगे, हम इन सभी राशियों के विमीय सूत्र लिखेंगे। आवर्तकाल है T मैंने लिख रखा है, इसका विमीय सूत्र भी T ही होता है, बराबर। K एक नियतांक है, विमाहीन नियतांक है तो इसको छोड़ देंगे, K को छोड़ देंगे। L लंबाई है तो L को L लिखते हैं और कैपिटल L लिखा, और इसकी घात कितनी लगी हुई है, A लगी हुई है। G गुरुत्वीय त्वरण है तो इसका विमीय सूत्र हो गया L T-2 की घात b। अब इसको हल करते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमें थोड़ी बेसिक गणित आनी चाहिए कि जब हम दो राशियां जिनके घातांक दिए गए हैं की गुणा करते हैं तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, है ना। और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार हम डिटेल में करके दिखा दे रहे हैं। इधर जो है T बराबर हो जा रहा है, L की घात a लिखा रहने दीजिए, ये होल इसकी पूरी की घात b है, तो इसका मतलब क्या हो गया, L की घात भी b है, L की घात भी b है, और ये घात की घात है तो गुणा हो जाएगा, T की घात हो जाएगी -2b। तो L की घात a गुणा L की घात b, तो L की घात हो जाएगी a + b गुणा T की घात -2b। ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, जो समांगीयता का सिद्धांत पढ़ा था हमने, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसके आधार पर क्या करेंगे, जो बाएं पक्ष में राशि है और जो दाहिने पक्ष में राशियां लिखी गई हैं इनके घातों की तुलना करेंगे, है ना। अब यहां पर L तो है ही नहीं, T है खाली, तो L की घात हम 0 मान लेंगे। बाएं पक्ष में L की घात क्या मानेंगे, 0, या लिख दीजिए, चाहे हम यहाँ पर लिख सकते हैं M की घात 0, L की घात 0, T, ये हम ऐसे लिख सकते हैं। तो L की घात इधर आ रही है a + b, इसका मतलब ये होगा घातों की तुलना करा गया है, घातों की तुलना करने पर तो a + b बराबर हो गया 0, इधर -2b बराबर हो गया 1। अब देखिए इससे हमने मान पता कर लिया, b बराबर हो गया -1/2। अब इस b का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, इसको समीकरण 1 ले लिया हमने, तो b का मान समीकरण 1 में रखिए तो a का मान पता लग जाएगा। b का मान समीकरण 1 में रखने पर तो a + -1/2 बराबर 0, ये उधर चला जाएगा तो a बराबर हो जाएगा 1/2। ये समीकरण
ये 2 है, 1 हम पहले लिख चुके हैं। अब समीकरण 1 में जो हमने लिखा था वो लिखा था कि t बराबर था k l की घात a g की घात b। ये समीकरण उसमें 1 में लिखा गया था। अब इसी समीकरण में ये जो मान आए हैं a और b के वो लिख देंगे और सूत्र प्राप्त हो जाएगा हमें। तो t बराबर आ जाएगा k, लिखा रहने दीजिए, l की घात a बराबर कितना आया है, a का मान आया 1/2 धनात्मक, तो l की घात हो गई 1/2 गुणा g की घात आया -1/2। g को हम हर में ले जाएंगे क्योंकि माइनस घात है, तो l की घात 1/2 बटे g की घात 1/2 प्लस का, इसकी भी घात 1/2 है, इसकी भी घात 1/2 है, 1/2 घात दोनों की है, इसका मतलब ये वर्गमूल के अंदर है, वर्गमूल के चिन्ह के अंदर लिख दीजिए, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो t बराबर आ गया, देखिए k और वर्गमूल l/g। ये पहला सूत्र बीमीय विधि से हमने स्थापित कर दिया है। k का मान हम नहीं निकाल सकते। अगला देखिए, अगला प्रश्न हमने बोर्ड पे लिख रखा है कि लिखा हुआ, एक पिंड जिसका द्रव्यमान m है आदर्श स्प्रिंग से लटका है, स्प्रिंग बल नियतांक k है, यदि पिंड दोलन करता है तो इसके आवर्तकाल का संबंध बीमीय विधि से द्रव्यमान तथा स्प्रिंग बल नियतांक में ज्ञात करो। तो तरीका वही है। सेकंड क्वेश्चन, आवर्तकाल इस पे निर्भर कर रहा है द्रव्यमान और बल नियतांक। तो द्रव्यमान को हम लिख दिया घात a और बल नियतांक जो स्प्रिंग बल नियतांक k दिया गया है उसकी घात b लगा, ठीक है। ये आवर्तकाल है तो इसका बीमीय, अभी तो हम t इसको k बराबर लिख देंगे m की घात a k की घात b। ये समीकरण 1 हो जाती है हमारी। अब हम बीमीय सूत्र लिखेंगे t, इसका जो नियतांक लगाया इसका उसको छोड़ देंगे कोई, क्योंकि बीमा नहीं है इसकी, हम कैपिटल M लिखेंगे और घात ए लगाएंगे। और ये स्प्रिंग बल नियतांक है, इसका हमें बीमा मालूम होनी चाहिए। हमने पिछले वीडियो में इसकी बीमा निकाली थी। F बराबर होता है kx और k बराबर होता है F/x। x क्या है, विस्थापन है, ठीक है। तो अब हम k के बीमा निकाल रहे हैं, बल की बीमा भी लिख रहे हैं, ml t-2/l, ये कट गया। ये l क्या है, वो x क्या है, विस्थापन है, तो इसका l हो गया। और बल की बीमा होती है, बीमीय सूत्र होता है ml t-2, तो l कट गया, तो इसका बीमीय सूत्र आ गया ml t-2 की घात आ गई b। गुणा करिए, देखिए m की घात a ये है और यहां से हल करने पर m की घात b आ जाएगी, तो m की घात आ जाएगी a + b गुणा t की घात -2 है, बाहर b लगा हुआ है, तो t की घात -2b हो गया। ये अब ये आपका समीकरण बन गए हैं। अब घातों की तुलना करिए, घातों की तुलना करिए, की तुलना करने पर a + b m है ही नहीं इधर, तो जब नहीं हो तो उसको 0 लिख दीजिए, तो a + b बराबर हो गया 0। यहाँ पर भी -2b बराबर हो गया, t की घात इधर 1 है, इधर t की घात -2 है, 2b है, तो ये -2b बराबर हो गया 1, तो b बराबर हो गया -1/2, है ना। अब इसका मान रख दीजिए इसमें b का, तो b का मान जब हमने रखा तो a + -1/2 बराबर 0 के, तो a बराबर 1/2, a का मान 1/2 आ गया, b का मान -1/2 आ गया। तो इस आधार पर हम इसका सूत्र लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो t बराबर हो जाएगा, समीकरण 1 से लिखते हैं इसमें, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारे ये है, t बराबर हो जाएगा k m की घात a का मान आया था 1/2, m की घात 1/2 गुणा k की घात b है, b का घात आया -1/2, तो k की घात लगा दी -1/2। अब हम
ऐसे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको थोड़ा हल कर दीजिए। तो ये सूत्र बन गया हमारा k m की घात 1/2 और k की घात भी 1/2। दोनों की घात 1 हो गई है, समान हो गई है, तो k वर्गमूल m/k। तो ये जो है उस दोलन करती हुई इस जो है स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग में जो मास लटका हुआ है तो दोलन कर रहा है, उसके आवर्तकाल का सूत्र आ गया, बीमीय विधि से आ गया, है ना। एक और प्रश्न हल करते हैं और ये बचे हुए प्रश्न अगले वीडियो में करेंगे। तो देखिए प्रश्न 3 है। प्रश्न 3, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल v माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। बीमीय विधि से ध्वनि की चाल के लिए सूत्र स्थापित करो। तो यहां पर ध्वनि की चाल v समानुपाती लिखेंगे किसके? प्रत्यास्थता, ई लिखा हुआ कैपिटल ई की घात a और दूसरी क्या है? घनत्व d की घात b, है ना। अब v बराबर हो जाएगा k e की घात a d की घात b। मात्रक लिखिए दोनों तरफ, वो सॉरी बीमीय सूत्र लिखिए, ये वेग है, चाल है, तो ये हो गया l t-1। इसका कोई बीमा नहीं होगी कि छोड़ दी। अब यह है प्रत्यास्थता। पिछले वीडियो में मैंने प्रत्यास्थता का विमीय सूत्र लिखा था और E बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल बटे विकृति, विकृति का कोई बीमा नहीं होती है। प्रतिबल होता है बल बटे क्षेत्रफल, तो बल बटे क्षेत्रफल। तो बल क्या हो गया? m l t-2 और ये क्षेत्रफल होता है l की घात 2। तो इस तरह से m l की घात -1 t की घात -2। ये आ गया E का प्रत्यास्थता का विमीय सूत्र। तो k छूट गया और m l की घात -1 t की घात -2 की घात a। घनत्व तो कई बार लिख चुके हैं, इसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, m l की घात -3 की घात b। अब हल करिए। देखिए m की घात a यहाँ पर है और m की घात b यहाँ पर है, तो m की घात हो जाएगी a + b। l की घात जब इधर हल करेंगे तो -a आएगी ना, -1 है और ऊपर घात a लगा हुआ है, तो l की घात -a यहाँ से आ रही है और l की घात यहाँ से आएगी हल करने के बाद -3b। तो टोटल घात हो जाएगी l की -a, यहाँ -a आया, यहाँ -3b आया और गुणा t की घात केवल यहीं से आ रही है, वो है -2a। l t-1। अब घातों की तुलना करिए। एक मास इधर नहीं है, m नहीं है, तो ये a + b घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर देखना जरा, a + b बराबर आया 0 के। l की घात यहाँ 1 है, इधर इतनी है, तो l के लिए आया -a - 3b बराबर हो गया 1 के। और तीसरी समीकरण जो बन रही है वो बन रही है -2a, यहाँ से आया था ना 2a, यहाँ तो t था नहीं, तो केवल यहीं से आया था, t की घात आया था -2a। -2a हो जाएगा -1 के, -2a बराबर हो गया -1 के। यहाँ से ही हल करना शुरू कर दिया हमने। देखिए माइनस का चिन्ह कट गया, a बराबर आ गया 1/2। अब a का मान यहाँ रख दीजिए, है ना, क्योंकि a + b बराबर है 0 के। a का मान आया 1/2 + b बराबर 0 के, तो b बराबर आ गया -1/2 के। अब a और b का मान यहाँ रख दीजिए, है ना। हालांकि कोई रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तीसरी कोई राशि मतलब घात है ही नहीं, a और b के मान निकल चुके हैं। और यदि रखेंगे तो क्या होगा, a और b का बराबर 1 आ जाएगा। ये हम सिद्ध कर सकते हैं कि हमारे a और b के मान आए हैं, वो सही आए या नहीं आए हैं, ये इस समीकरण से सिद्ध हो सकता है। कभी कभी तीनों समीकरणों का प्रयोग करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि ये। तो यहाँ पर a b के मान आ गए हैं। अब समीकरण जो एक हम लोग बनाते हैं k वाली, उसमें रख दीजिए। तो E बराबर आया था हमारा, E बराबर आया था k, और जो हमारी
ई की घात थी ए और डी की घात थी बी, तो इसमें रख दीजिए। तो ई बराबर आ जाएगा, इसका सूत्र आ जाएगा के ई, ए का मान कितना आया प्लस का 1 और डी का मान कितना आया है माइनस का 1। तो ई बराबर हो गया के ई की घात 1/2 ऊपर और डी की घात नीचे ले जाइए तो ये भी धनात्मक हो जाएगी। तो ई बराबर हो गया के अंडर रूट ई बाई डी, सॉरी ये बी है, बेग है, सॉरी ये बेग है, ई नहीं है। पहला समीकरण मैंने लिखा है कि ये ध्वनि की चाल है, चाल का सूत्र ये आया था, न कि वो लिख रहे थे। v बराबर इतना आया था, तो v का मान आ गया फाइनली के ई बटे डी। देखो यहाँ पर ये मैंने 3 प्रश्न हल किए हैं, वो एक ही जैसे हैं, है ना। अब हम थोड़े कुछ अलग ढंग के क्वेश्चन जैसा चौथा 5वां इसको अगले वीडियो में करेंगे। और भी जो है बहुत सारे प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है विमीय विश्लेषण के आधार पर डिस्कस करेंगे। वो भी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जरूर देखिएगा और इसको पहले समझिए और उसके बाद जो है अगला वीडियो हम इसी विमीय विश्लेषण पर बनाएंगे जो कि अंतिम होगा, उसमें न्यूमेरिकल करेंगे और इस विमीय विश्लेषण की जो सीमाएं हैं वो लिख देंगे। इस तरह से विमीय विश्लेषण आपका समाप्त हो जाएगा और फिर हम अगला चैप्टर लेंगे। तो वीडियो को हमारे जो है देखिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।